Hello dear students, myself Sanjay Kumar Tiwari. I am going to teach you class 11 English chapter 2. We are not afraid to die if we can all to be together. अर्थात यदि हम सब साथ में हैं, यदि हम एक साथ रहते हैं तो हम हर तरह के मुसीबतों का सामना कर सकते हैं. वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल टू बी टुगेदर. समरी टेल्स अबाउट द एक्सट्रीम ब्रेवरी एंड स्किल एग्जिबिटेड बाय गॉर्डन कुक. ये जो कहानी है वो गॉर्डन कुक की बहादुरी और निपुणता के बारे में बताती है कि कितने वो कुशल और कितने बहादुर थे. गॉर्डन कुक्स फैमिली एंड crewmen in a war with water and the waves for existence. कुक्स की फैमिली और crewman मतलब द पर्सन हु सेल्स द बोट्स, शिप जो शिप चलाते हैं वो crewman का वाटर के साथ युद्ध होना. वेव्स फॉर एग्जिस्टेंस समुद्रों के बीच में मतलब समुद्री लहरों के बीच किस तरह से इनकी फैमिली और क्रूमैन फाइट करते हैं इसके बारे में बताया गया है. इन द मंथ ऑफ जुलाई इन द ईयर 1976, जुलाई माह में 1976 में द राइटर, हिज वाइफ मैरी, हिज सन जॉनथन एंड हिज डॉटर सुजैन set from Plymouth in England to duplicate the round the world journey made 200 years ago by Captain James Cook. इसमें बताता है कि जुलाई 1976 के जुलाई माह में लेखक की पत्नी, उनका बेटा जॉनथन, बेटी सुजैन इंग्लैंड के प्लेमाउथ से समुद्री यात्रा पर निकले. टू डुप्लीकेट राउंड द वर्ल्ड जर्नी मेड बाई 200 ईयर्स एगो बाई कैप्टन जेम्स कुक. जिस तरह से 200 वर्ष पहले कैप्टन कुक ने पूरे विश्व का भ्रमण किया था, उसी प्रकार इन्होंने भी वर्ल्ड भ्रमण का निश्चय किया. दे टूक द ट्रिप इन देयर प्रोफेशनली डिज़ाइंड शिप. उन्होंने अपनी यात्रा एक प्रोफेशनली मतलब जो एक परफेक्ट होता है किसी भी कार्य क्षेत्र में, तो वो शिप जो कि हर तरह की समुद्री लहरों या हर कंडीशन में समुद्र में चलने के लिए सक्षम हो, ऐसे शिप को यूज़ करते हुए वो अपनी यात्रा पे निकले. नेम द वे वाकर, जिसका नाम वे वाकर था, अकम्पेंड बाई 2 सेलर्स, और इसमें 2 परफेक्ट सेलर्स भी थे. लैरी विजिल हु वाज इन अमेरिकन, पहले का नाम था लैरी विजिल जो अमेरिका के थे, और दूसरे थे हर्ब शेलर जो स्विट्ज़रलैंड के रहने वाले थे, स्विट्ज़रलैंड के रहने वाले थे, स्विस. टू टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स कोरेस्ट ओशियन, द साउदर्न इंडियन ओशियन, जो सबसे टफ ओशियन में भी मतलब जहाँ सबसे डिफ़िकल्ट कंडीशन सिचुएशन क्रिएट होती है, ऐसी विषम परिस्थिति वाले समुद्रों में भी वो शिप चलाने में सक्षम थी. द फर्स्ट पोर्शन ऑफ द जर्नी, जो इनकी यात्रा का पहला भाग है, दैट इज़ अबाउट 1,05,000 किलोमीटर अप टू केप टाउन, पास्ट ऑफ वेरिंजेवली. जब वो केप टाउन की ओर 1,05,000 किलोमीटर की यात्रा जब प्रयास किए, ये यात्रा उनकी बड़ी सुखद थी. ऑन द सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन, जैसे ही ये केप टाउन से निकले और उसके दूसरे ही दिन दे स्टार्टेड टू इनकाउंटर स्ट्रॉन्ग विजडम, और उन्हें ऊंचे ऊंचे समुद्री तूफानों का सामना करना पड़ा. विंड स्टॉर्म डिड नॉट वरी अबाउट द नरेटर, वो इन तूफानों से घबराया नहीं. बट the height of the waves was alarming up to 15 meters above that was as high as Manhurst. लेकिन जो समुद्र की लहरें थी 15 मीटर ऊंची थी, जितना शिप का सबसे ऊंचा एक पोल मास्ट होता है, मेन मास्ट एक ऊंचा सबसे खंभा पोल टाइप का होता है, सब उतना
उसकी ऊंचाई तक, मतलब निश्चित है कि इतना ऊंचा है तो जो समुद्र की लहरें हैं उनका पानी कहाँ आ जाएगा, शिप में आ जाएगा। ऑन द 25th December द राइटर्स शिप रीचेस इन द साउदर्न इंडियन ओशियन। 25 दिसंबर को लेखक का जो शिप है वो दक्षिण हिंद महासागर पहुंचा। दैट वाज अबाउट 3005 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ केप टाउन, जो केप टाउन से पूरब में लगभग 3500 किलोमीटर पर था। द फैमिली वेलकम्ड द न्यू ईयर ऑन द शिप। अभी नया वर्ष आ गया था, दिसंबर में क्रिश्चियन लोग नया वर्ष मनाते हैं, तो उन्होंने नए ईयर का वेलकम किया। एट द डॉन ऑफ 2 जनवरी, 2 जनवरी की सुबह, डॉन मीन्स अर्ली मॉर्निंग, द वेव्स आर ह्यूज इन साइज, ऊंची ऊंची बड़े बड़े लहरें उठने लगी। अनफ्रेंडली वेदर, अनफ्रेंडली मीन्स नॉट फेवरेबल, जो वेदर था वो भी अनफ्रेंडली हो गया। मैसिव वेव्स और ऊंची ऊंची लहरें फोर्स द सेलर, नाविकों को मजबूर कर दिया टू स्लो द स्पीड ऑफ शिप, कि वो अपने शिप की स्पीड को कम करे। ड्रॉप द स्टॉप जिम एंड टेक वेरियस अदर प्रिकॉशन, और स्टॉर्म जिप्स जिनके द्वारा से नाव को कहीं लगाते हैं शिप को, तो मजबूर कर दिया कि अपने नाव की गति को धीमी करें या नाव को कहीं किनारे या बीच में कहीं व्यवस्थित लगाएं, और जो अदर प्रिकॉशंस हैं उनकी तैयारी करें। द रिस्क वॉज सो ऑब्वियस दैट द सेलर अकम्प्लिश्ड अ लाइफ ट्रैप ड्रिल, खतरा बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा था, इसलिए जो सेलर थे उन्होंने लाइफ ट्रैप ड्रिल, मतलब नाविक लोग जो समुद्र में यात्रा में चलते हैं तो अपनी सेफ्टी के लिए जो भी तैयारियां करते हैं उन पूरी तैयारियों के साथ अटैच द लाइफ लाइन बोट्स, और अपने साथ लाइफ लाइन बोट्स भी ले लेकिन मान लीजिए कभी यदि शिप खराब होती है तो उसको छोड़ करके अपना नाव का यूज़ कर सकते हैं। एंड लाइफ जैकेट, और लाइफ जैकेट जिसको आप पहन ले तो पानी में डूबेंगे नहीं। अनएक्सपेक्टेडली, अप्रत्याशित रूप से एट 6 PM टेरिफिक एक्सप्लोजन शुक द वेवाकर, एक तेज झटके ने पूरे उस शिप को हिला दिया। एंड द राइटर वाज थ्रोन ओवरबोर्ड, और जो लेखक हैं वो बोट से बाहर चले, ओवरबोर्ड मतलब शिप से बाहर गिर गए। द वेव वाकर वॉज अबाउट टू ओवरटर्न, वेव वाकर बिल्कुल पूरा घूम सा ही गया था। व्हेन अनदर मैसिव वेव हिट इट थ्रोइंग इट टू अपराइट वन मोर टाइम, पुनः मतलब पूरा जहाज़ जो है समुद्र में एकदम विभिन्न डायरेक्शन में ऊंची लहरों में घूमने लगा। द राइटर वॉज थ्रोन बैक अगेन ऑन द डेक, जिससे फिर राइटर पहले बाहर गए फिर अपने डेक में आ गए। हिज हेड एंड रिप्स वर स्मैशिंग टचिंग द वॉल्स ऑफ वेवाकर, और वेवाकर की दीवार में टकराने से उनके सर में और पसलियों में चोट आई। इन स्पाइट ऑफ ए लॉट ऑफ इंजरीज, बहुत सारे घावों के बावजूद द राइटर टू चार्ज ऑफ द सिचुएशन, लेखक जो है उस सिचुएशन को संभाला। एंड डिसाइडेड टू हैंडल इट ऑन हिज ओन, और उसने अपने आप पूरा इसको कंट्रोल करने का निश्चय किया। लैरी एंड हर्ब स्टार्टेड पंपिंग आउट वाटर फ्रॉम शिप, लॉरी और हर्ब जो है शिप से पानी निकालने के लिए पंप का उपयोग किए। द ऑथर समहाउ मैनेज्ड टू कवर द कैनवास अक्रॉस द गैप्स टू स्टॉप द वाटर फ्रॉम एंटरिंग इनटू शिप, जो लेखक है कहीं से कैनवास, बड़े बड़े कपड़े का कवर, जैसे अपन कहीं जाते हैं तो एक ऊपर कवर रख लेते हैं, तो कैनवास उसको लिया, और जो जगह जगह शिप में जो वाटर आने के सोर्सेस हो गए थे, छेद हो गए थे, उनको भरने का प्रयास किया गैप को। मोर एवर देयर हैंड पम्प्स स्टॉप्ड फंक्शनिंग, और यहाँ तक कि उनका जो वाटर पंप था, पंप पानी निकालने वाला, वो भी काम करना बंद कर दिया था। एंड द इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किट, और जो पानी जाने का कारण शॉर्ट सर्किट हुआ था और उससे इलेक्ट्रिक पंप उनका बंद हो गया था। एट द सेम टाइम, उसी समय अचानक, लकली लेकिन सौभाग्य से, द राइटर फाउंड द स्पेयर इलेक्ट्रिकल पंप, लेकिन उसके पास एक अतिरिक्त इलेक्ट्रिकल पंप था। दैट वॉज इन वर्किंग कंडीशन, जो बराबर काम कर रहा था। द इंटायर नाइट एवरी वन वॉज पंपिंग,
पूरी रात सभी लोग पानी बाहर निकालते रहे, स्टीयरिंग और नाव को, जहाज़ को इधर उधर मोड़ना दिशा में, रिपेयरिंग एंड सेंडिंग रेडियो सिग्नल्स, जहाज़ के समय समय पर रिपेयर करते रहे और अपनी हेल्प के लिए रेडियो के द्वारा मैसेज भी सेंड करते रहे। द ऑथर चेक्ड रेडियो सिग्नल्स फॉर हेल्प, उसने जो है check the charts and found, the author checked the charts and found that the Lee Armstrong, a French scientific, was their last hope। और वो चार्ट जो है, जैसे अपन समुद्र में हैं तो कुछ पता तो चलता नहीं कि अपन कहाँ हैं, तो चार्ट के माध्यम से ही जानकारी लेते हैं। तो उन्होंने पाया कि यहीं पास में एम्स्टर्डम, एक छोटा सा आइसलैंड है, वही उनकी एक होप थी, क्योंकि उन्होंने समझ गया था कि जिस तरह से उनका ये जो जहाज़ क्षतिग्रस्त या डैमेज हो गया है, ऐसे स्थिति में आगे यात्रा वो नहीं कर सकते। स्यू एंड जॉन गॉट हैवी इंजर्ड, उनकी जो बेटी और बेटा था स्यू एंड जॉन, वो भी काफ़ी जख्मी हो गए थे। बट दे वर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी आर ऑल टुगेदर, लेकिन उन्हें पूर्ण विश्वास था कि जब तक हम सब हैं हमारा मौत भी कुछ बिगाड़ नहीं सकती। स्यूज हेड गॉट स्वेलिंग, स्यू का जो हेड सर है उसमें सूजन आ गई थी। एंड सी वाज हैविंग अ डीप इंजरी, मतलब उनका सर काफ़ी गहरा कट गया था, जिसके कारण स्वेलिंग आ गई थी। मोर एवर द राइटर बिकेम एक्स्ट्रा डिटरमाइंड, इसके बावजूद लेखक और दृढ़ निश्चय हो गया टू सी द करेज ऑफ हिज चिल्ड्रन, अपने बच्चों के साहस को देख करके। फाइनली दे वर एबल टू टच द ली एम्स्टर्डम, और आखिरकार अंत में वो जो नियरेस्ट आइलैंड था वहाँ वो पहुँचने में सफल हो गए। इट वॉज अ वोल्केनो आइसलैंड, ये एक वोल्केनो आइसलैंड था। वोल्केनो समझते हैं जब ज्वालामुखी फूटता है तो ज़मीनी भाग में जल और जल भाग में ज़मीन, मतलब पृथ्वी का भौगोलिक संरचना चेंज जाती है। तो एक वो वोल्केनो आइसलैंड था जहाँ पर 28 इन्वाइटेड, बहुत लोग नहीं, मात्र 28 लोग वहाँ थे, वर रेडी टू रिसीव देम, उन्हें वहाँ वेलकम करने, उन्हें लेने आए थे। इन शॉर्ट, टू सम अप, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कहानी का अर्थ क्या है कि वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल टू बी टुगेदर, कि ये जो शीर्षक है कि इफ़ वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, ऑफ्रेड टू डाई मतलब मौत से, मतलब यहाँ पर सीधा सा है कि कितनी भी विषम परिस्थितियाँ हों, कितनी भी कठिन सिचुएशन हो, यदि हम सब एक साथ हैं, यूनाइट हैं, तो हम हर समस्या का सामना कर सकते हैं। वी कैन से, हम कह सकते हैं, द कलेक्टिव पावर ऑफ यूनिटी, जो एकता की ताकत है, एंड नेवर फॉलिंग कॉन्फिडेंस, जो लोग यूनाइट रहते हैं और जो कभी अपना आत्मविश्वास नहीं खोते हैं, जैसा कि इसमें सेलर ने अपना आत्मविश्वास नहीं खोया, मेड इट पॉसिबल फॉर देम टू सर्वाइव एंड कम आउट फ्रॉम द जॉज ऑफ डेथ, तो इसी कारण वो मौत के मुंह से भी निकल आए। मतलब यदि आप एक यूनाइट रहते हैं, अपना साहस नहीं छोड़ते हैं, तो आप हर तरह की परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं। थैंक यू।